राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटर्न बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग plans for celebrating the birth centenary of Savarkar. In her letter, Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है संसद में उठी सावरकर जी के मुद्दे पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी की ज़बरदस्त खिंचाई की और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि क्या आपकी दादी संविधान विरोधी थी। आज हमारा विषय यही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या श्रीकांत शिंदे जी ने जो कहा है, राहुल गांधी जो खिंचाई की है, कितना सही है। क्योंकि राहुल गांधी अक्सर जो है सावरकर के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं और संविधान की बात करते हैं। संविधान में क्या है जो बात करते हैं, क्या वो सही है? क्या कांग्रेस ने संविधान को खिल्लियाँ नहीं उड़ाई है? क्या कांग्रेस ने संविधान को बदलाव नहीं किया है? संविधान की एक तरफ रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है सावरकर को अनाप शनाप भी बोलते हैं। तो दोनों मिलाकर जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, कल्याण लोकसभा क्षेत्र से उनका ये आता है, कंस्टिट्यूंसी आती है, और उन्होंने आज लोकसभा में जो है खूब जो है इसके ऊपर खिंचाई की है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी इसके ऊपर काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जवाब उनका जो है सेटिस्फाइड पूर्वक जो कहते हैं वैसा नहीं हो पाया। मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार। देखिए, संसद में जी कल से ही मतलब बहस चल रही है संविधान स्वीकार करने के दिवस निमित्त। संविधान की भाषा तो जैसे आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से ही संविधान की प्रतियां लेकर राहुल जी, कुछ लोग जेब में नहीं ले घूम रहे, हाँ मतलब संविधान की प्रतियां लेकर विपक्ष जिस तरीके से संविधान को एक मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जो एक अभियान चलाया था, उसमें उनको लोकसभा में तो कुछ सफलता मिल गई। लेकिन आज जो कह रहे हैं ना, आज जो संसद में जो श्रीकांत शिंदे जी ने, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो सांसद हैं कल्याण के, आपने कहा जिस तरीके से वो शिवसेना के गुट नेता भी हैं, उनको 7-8 मिनट के भाषण में उन्होंने जिस तरह या संबोधन में जिस तरह उन्होंने राहुल गांधी या विपक्ष के नेता या पूरी कांग्रेस को जो आईना दिखाया है, वो अपने आप में एक अलग दिशा में ले जाता है। उन्होंने बाकायदे उनकी दादी जो लौह महिला कही गई या भारत की एक मजबूत प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो उन्होंने भी माना था वीर सावरकर को। एक वैसे भी वीर सावरकर को मानना ना मानना उस तो इतिहास है सबके सामने। विनायक दामोदर सावरकर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सबसे बड़े एक तत्ववादी, क्रांतिकारी, इतिहासकार, लेखक, विद्वान या बहुमुखी प्रतिभा और जिस तरीके से राष्ट्रवाद के एक प्रतीक रहे वो, तो उनकी आलोचना जिस तरीके से उनके हिंदुत्व आदि मुद्दों को लेकर, कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बहसें भी हुई। कुछ मुद्दों पर आपको बता दूं, महात्मा गांधी भी उनसे एक मत तो बिल्कुल नहीं थे, अलग विचारधारा थी, लेकिन उनकी इज्जत महात्मा गांधी भी किया करते थे। ये एक्चुअली आपको मैं बताऊं, कोकण में उनका जहाँ जन्म स्थान रहा, उनका घर रहा, वहाँ मिलने तक एक बार महात्मा गांधी उनसे आए थे और उनसे उनकी जो वैचारिक बिल्कुल पटती नहीं थी, विचारधारा बिल्कुल अलग थी, लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि इनका इम्पोर्टेंस स्वतंत्रता संग्राम में कितना है। ठीक उसी तरह आज जिस तरह श्रीकांत शिंदे जी ने एक तरीके से राहुल गांधी को आईना दिखाया और पूरी कांग्रेस को धोने का काम किया, उन्होंने वो पत्र पढ़कर वहाँ संसद में रखा कि किस तरह सावरकर जी के जो पीए थे उनको वो पत्र लिखा गया
इंदिरा गांधी जी द्वारा, और इंदिरा गांधी जी ने उनको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभक्त माना। तो क्या वही जो बात होती है ना, आप देखिए विधानसभा चुनाव रहा हो चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, वो वीर सावरकर को मतलब एक तरह से अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस छोड़ती नहीं। इवन इसमें देखिए आपको मैं बता दूं, यूबीटी जो थी वो बहुत तकलीफ में आई। इनके चीज में बोलते हैं ना मराठी में, उनकी गोची तरह हो गई कि अब क्या करें। वो सावरकर के मुद्दे पर बोल नहीं पा रहे थे वो कि क्या करें तो क्या करें, क्योंकि सावरकर और ये जो हिंदुत्व और प्लस बीजेपी और ये शिवसेना जो एक इनका एक बड़ा मुद्दा रहा। सावरकर इनके एक तरीके से आराध्य रहे। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या में के बाद महात्मा गांधी का जब क्या हुई तो उनमें एक आरोपी भी बनाया गया सावरकर, हालांकि वो साबित नहीं हो सका। वीर सावरकर को वहां आरोपी भी बनाया गया। तो उस कंधे में कांग्रेस अपना एक लाभ उठाती रही है सावरकर को एक अलग तरीके से, लेकिन सावरकर को अलग करने से तो इतिहास बदल नहीं जाएगा। और उनकी स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका अपूर्व योगदान था उसको तो भुलाया नहीं जा सकता था। ठीक उसी तरह श्रीकांत शिंदे जी ने आज एकदम राहुल गांधी को ही सीधे निशाने पर लिया, और राहुल गांधी संसद में मतलब नाराज होते, मतलब एक तरीके से भड़कते हुए दिखे। तो जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे जी ने पेश किया जिन चीजों को तर्कों के साथ, तो उससे विपक्ष जो है बैकफुट पर चला गया संविधान के नाम पे। जो संविधान की भाषा, संविधान की बात, संविधान की किताब या संविधान लेकर घूम रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा आज तीखा हमला और कोई दूसरा रहा होगा। सर, राहुल गांधी के बारे में हम बात करें अगर, तो संविधान में जिस तरह से लिखा हुआ है सब है, संविधान में तो ये भी लिखा कि आप जो है अगर कोई चुनाव लड़ते हैं आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अब राहुल गांधी के तो भारत की नागरिकता पर भी सवाल उठा है, बिल्कुल सवाल उठा है, लेकिन वो देखिए जांच का विषय है। विदेश की भी नागरिकता उन्होंने, सही बात है, आपकी लीक रखी है। भारत की भी भारत की नागरिकता, भारत में उनका जन्म हुआ है, उनके माता पिता को भी भारतीय, वो तो देखिए वो परिवार है गांधी, वो अलग बात है कि भाई सवाल तो उठते हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे जी ने तर्क के साथ उन्होंने रखा ना संसद में, उससे उनको एक तरीके से लगा, उनको एक तरीके से मिर्ची ही लगी कि ये तो एक युवा जब दूसरे अपने आप को युवा नेता कहलाने वाले जब वो हमला करता, हालांकि 7-8 मिनट के भाषण में आप देखेंगे तो उनका हमला जो था वो राहुल गांधी पर ही था। और राहुल गांधी उस हमले से इतने तिलमिला गए, क्योंकि वो तिलमिलाहट आप समझ सकते हैं कि जो अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बुरी तरह कांग्रेस की हार हुई विधानसभा चुनाव में, तो वो तिलमिलाहट थोड़ी बहुत उससे भी मेल जोल खाती है। क्योंकि अब ये स्थिति चल रही है कि यहाँ उद्धव ठाकरे भी किनारा कसने के लिए तैयार हैं। तो एकनाथ शिंदे जी के पुत्र जो हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी हैं, उनका जो एक तरह का हमला है ना, ये दूरगामी परिणाम देने वाला है। दूरगामी की बात करें तो किस तरह की आप देख रहे हैं, क्या दूरगामी हो सकता है? दूरगामी इस तरह से कि जो सावरकर के बारे में जो कांग्रेस की जो एक स्टैंड रहा है और कांग्रेस के नेताओं का, वो थोड़ा बहुत लोगों में उसका गलत संदेश एक तरीके से क्या लगता है कांग्रेस की तरफ जाएगा, इससे कांग्रेस बैकफुट पर आएगी। कांग्रेस के पास संविधान के अलावा कोई मुद्दे नहीं है? अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों को क्या है, लोकसभा चुनाव में वो मुद्दा उनका चल गया, वो मुद्दा हिट हो गया। बोलते हैं ना, आप बोलते हैं, अब उनका विरोधी पक्ष का कहना है सही भाई कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दूसरी बार वो नहीं चढ़ेगी। तो स्थिति तो वही हुई। लेकिन फिर भी संविधान के नाम पर अभी भी, हालांकि संविधान पे जितनी चर्चा हुई, आज अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई है संविधान पर, और होनी भी चाहिए। संविधान ही अपना एक ऐसा है, बोलते हैं ना कि संविधान ही सबसे बड़ा है। बीजेपी के नेता भी या कोई भी देश मानने वाला देश संविधान के अनुसार ही चलेगा, ये इसमें कोई संदेह नहीं। बंधुता की भावना, समता की भावना, एकता की भावना, जो संविधान का जो मूल आधार है, उस पर ही सारा कुछ अपने देश का जो व्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन संविधान के नाम पर जो संविधान के प्रसोता हैं या प्रस्तोता हैं, उन पर जो हमले किए जाते हैं, ये थोड़ा दुर्भाग्यजनक है। भाई जो भी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों या संविधान के निर्माता रहे हों, संविधान में जो जुड़े और बाकी नेता, तो ये जो उन पर हमले होते हैं ये रुकने चाहिए एक तरीके से। तो उन्होंने जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे जी ने एक उनके ऊपर एकदम समझ लीजिए कि आप बड़ा बम ही फेंका है कि वो उससे थोड़े से उनमें घबराहट तो पहली कि भाई उन्होंने सीधे इंदिरा, वो कहते हैं कि आप पीछे क्यों जाते हैं,
आप उनका नाम लेते हैं, पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी की जो एक इमेज थी वो राष्ट्रभक्त की इमेज रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज बांग्लादेश का जो प्रकरण चल रहा है, ये कांग्रेसियों को भी ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो ये बहुत बड़ा एक तरीके से फोड़ा था भारत के लिए, उन्होंने बांग्लादेश को अलग करने में 1971 में बांग्लादेश को अलग करने में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो राष्ट्रभक्त की भूमिका थी कि राष्ट्र को हमारे नुकसान आगे न हो, इसके लिए आज जो चल रहा है बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसका असर आपके देश के ऊपर सीधे सीधे पड़ रहा है। देखिए, हिंदुओं की बात हो रही, हिंदू मारे जा रहे हैं या जो भी हो, असमंजस का माहौल तो है। एक तरीके का व्यापार के लिए भी और समानता के लिए भी, जाति के लिए भी, धर्म के लिए भी वहाँ एक तरह का बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी तरह राष्ट्रभक्ति की जहाँ बात आती है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर को तो बिल्कुल आप भुला नहीं सकते। ये अपने आप के एक प्रतीक हैं। महात्मा गांधी एक प्रतीक हैं, या और भी बहुत, या आप उनको ले लीजिए, बहुत सारे नेता थे, उसमें तो संदेह नहीं, भगत सिंह से लेके, लेकिन सावरकर के मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस मुखर होती रही है, उसको, उस मुखरता को आज इन्होंने श्रीकांत शिंदे ने एक तरीके से उसको पीछे ढकेल दिया है, जबरदस्त प्रहार किया है, जबरदस्त जो आपने कहा कि प्रहार किया है। और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ने वाला है, आगामी समय में इसका असर पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा असर मुझे लगता है उन्होंने उस बहाने यूबीटी पर भी प्रहार किया कि भाई, उस समय यूबीटी के जो सांसद थे वो कुछ बोल नहीं पाए संसद में, उनकी आवाज नहीं निकल पाई। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं, उसको लेकर सबसे बड़ी चीज तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष का नेता और राहुल गांधी को संबोधित करके बोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था कि जो संसद में जो जिस तरह से पेशकश हुई संविधान को लेकर, और जिस तरह से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो एक सांसद है शिवसेना के, उन्होंने जिस तरह से हमला किया राहुल गांधी के ऊपर, उसके ऊपर हमारी चर्चा थी। तो आपकी फ्रेंड्स क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। धन्यवाद।